डबल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के भाग और उसमें उसके अनुच्छेद, जो कि आपके एग्जाम पर इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान के भाग नंबर 1 में जो विषय है वो है संघ और उसके क्षेत्र। ये हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 3 में मूलभूत अधिकार, जो कि हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 5 में भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य, जो कि मौलिक कर्तव्य कहे जाते हैं, जिन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 51 ए के तहत आते हैं। भाग 5 में संघ यानी कि केंद्र की सरकार के बारे में, यानी प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक ये संघ के बारे में प्रावधान है। भाग 6 में राज्यों के मतलब राज्यों का जो प्रशासन है उसके बारे में, जो अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 के तहत ये किया गया है। भाग 7 में है संविधान का 7वां संशोधन हुआ था ये सन 1956 में। इसके द्वारा भूमि सुधार जो संशोधन ये हुआ था, और इसके द्वारा भाग 9 को संविधान के अनुसूची 9 को जो है निरस्त कर दिया गया था। वो इसी भाग के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये संशोधन 7वां संशोधन था संविधान का, जो कि अनुसूची 238 के तहत है। अब भाग 8 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि संघ के राज्य क्षेत्र है, मतलब कहाँ जो प्रशासन होता है संघ का, केंद्र की सरकार का जो मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो प्रशासन है, वो उसके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 239 से 242 तक दिए गए हैं। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में प्रावधान है। इसमें पंचायती राज के बारे में प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। इसी में भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं, इन नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान है, जो कि नगर पालिकाओं का प्रशासन कार्य वगैरह जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 243 पी के अनुच्छेद 243 जेड जी तक दिए गए हैं। और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 ए के तहत दिया गया है। अब अगला भाग 10 जो भाग है 10वां भाग है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में प्रावधान है, जो उनके बीच में मतलब शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो इसी के तहत किया गया है। ये अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है। भाग 12 में वित्तीय संविधाएं, जो कि मतलब वित्त के बारे में, और लोक लेखा समिति वगैरह जो भी जितनी भी समितियां हैं सभी का जो वाद विवाद से निपटारा होता है, जिनका प्रावधान होता है, वो सभी 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 ए तक इनका प्रावधान किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के राज्य के
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है उससे सभी संबंधित व्यापार से संबंधित सभी जो अनु आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 301 से लेकर 360 के मध्य दिए गए हैं। अब नेक्स्ट भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि जितनी भी सेवाएं होती हैं यूपीएससी वगैरह, जितनी भी जो सेवाएं होती हैं, निर्वाचन आयोग की सेवाएं, जो मतलब जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं वो इसके तहत आती हैं अनुच्छेद 308 से 323 के तहत। और भाग 15 में अधिकरण अधिकरण होता है जो कि अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक है। भाग 14 के ए में ये अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 324 से 329 ए के तहत होता है। निर्वाचन के तहत जो प्रावधान है वो केंद्र के लिए और राज्यों के लिए, सभी के लिए निर्वाचन का जो भी प्रावधान है वो इसी आर्टिकल के तहत आता है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध होता है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह का जो भी प्रबंध, मतलब जो इनके लिए आरक्षण की जो सूची है वो इसी के तहत तैयार होती है और जो भी इनको छूट प्रदान की जाती है वो इसी आर्टिकल के तहत प्रदान की जाती है भाग 16 के तहत, जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा, जो कि हमारी राजभाषा हिंदी है, उसका प्रावधान किया गया है जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपातकाल के बारे में उपबंध किया गया है। भाग 18 में आपातकाल का उपबंध किया गया है जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक किया गया है। किसी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल का जो प्रावधान है वो मतलब कौन से आर्टिकल में किस तरह का आपातकाल लगता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में मैं इसकी जानकारी दूंगा। अभी भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 361 से 367 के तहत है। और भारत के जो संविधान संशोधन है, जो कि संशोधन अधिनियम जो लिया गया है अफ्रीका के संविधान से, भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है जो कि ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो किए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए धारा 370, मेघालय, असम इत्यादि के लिए जो भी विशेष उपबंध किए गए हैं वह इन्हीं आर्टिकल के द्वारा, इसी भाग के द्वारा जो है संविधान में किए गए हैं, जो कि आर्टिकल 369 से 392 के तहत आता है। और भाग 22 में जो संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो इसके आर्टिकल हैं, इसके बारे में 393 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक इसमें यही दिया गया है। तो ये थे आपके संविधान के 22 भाग जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।